नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सैलरी को लेकर के क्या अपडेट है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और नेस्ट ने एक ऑफिशियल नोटिस दोस्तों जारी किया है जो कि बच्चों की सेफ्टी से रिलेटेड है। उसमें क्या है, क्या निर्देश दिए गए हैं, इसके ऊपर भी दोस्तों हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले उस ऑफिशियल नोटिस पर ले चलते हैं जो नेक्स्ट ने जारी किया है। उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, आप सभी लोगों के लिए उन सभी बातों का एक्सप्लेनेशन आपसे हम करते हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। ये दोस्तों हम ऑफिशियल नोटिस पर आ चुके हैं। डेट आप देख सकते हैं 6/9/2024, यानी ये कल शाम को नोटिस दोस्तों आया था। सब्जेक्ट क्या है, इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टाफ विद फैमिलीज इन EMRS कैंपस। ठीक है, सब्जेक्ट आप समझ गए होंगे दोस्तों। स्टूडेंट एंड स्टाफ की फैमिली से जो रिलेटेड हैं वो इसमें बातें की गई हैं। EMRS is a residential co-educational school in which ST students stay in the campus and free education is provided from classes 6 to 12। यानी इसने बताया है कि आप सभी लोग जानते हैं कि EMRS एक रेसिडेंटियल स्कूल है, यानी आवासीय स्कूल है, जिसमें ST कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं और वहाँ पर उनको फ्री एजुकेशन दोस्तों यानी फ्री शिक्षा दी जाती है कक्षा 6 से लेकर के 12 तक। Parents, if our students hand over the students with the hope that the students improve in their academic परफॉर्मेंस इन एडिशन टू इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट इन EMRS। यानी दोस्तों जो पेरेंट्स होते हैं वे अपने बच्चों को हैंड ओवर करते हैं हमारे शिक्षकों को, प्रिंसिपल को, है ना, यानी हमारे स्कूल को, विद द होप दैट द स्टूडेंट इम्प्रूव इन देयर एकेडमिक। यानी वो इस उम्मीद के साथ हमको अपने बच्चे सौंपते हैं कि हम उनकी जो एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है 6 to 12 की उसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकें और उनकी सेफ्टी को भी हम जो है प्राथमिकता दें। Hence, it is our duty to ensure that the inmates in the campus are safe। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको सुरक्षा दोस्तों प्रदान करें अपने कैंपस के अंदर। It is brought to the notice of this office that common public are also passing through the EMRS campus for their personal purpose and their safety to inmates is compromised। यानी हमें इनकी सुरक्षा से किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। दिस मे बी ड्यू टू ओपनिंग प्रोवाइडेड इन द बाउंड्री वॉल और लैक ऑफ बाउंड्री वॉल्स फॉर द कैंपस। यानी बाउंड्री वॉल से रिलेटेड बात की गई है, भाई फिट होनी चाहिए चारों तरफ से, ये नहीं कि टूटी फूटी हो, और चारों तरफ से सुरक्षित भी होनी चाहिए। Trespassing the campus is viewed seriously. It is requested to ensure that no outsider is allowed to use the campus। यानी कोई भी बाहरी व्यक्ति इस बिल्डिंग का जो प्रयोग है दोस्तों नहीं कर सकता है ऑफ EMRS फॉर एनी पर्पस अदर दैन द वर्क रिलेटेड टू EMRS। यानी जो बाहरी चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी कैंपस के अंदर नहीं आनी चाहिए और बाहर की कोई भी गतिविधि जो है वो अंदर दोस्तों नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर वही चीज़ें होनी चाहिए जो EMRS स्कूलों में जो होती हैं और जो ऊपर से आदेशित होती हैं। If any administrative inconvenience is faced by EMRS is stopping the trespassing, the same may be brought to the notice of district magistrate collector with a request to resolve the issue in the interest of safety of students and staff। यानी कि दोस्तों अगर बच्चों से रिलेटेड या स्टाफ से रिलेटेड कोई परेशानी आती है, कोई इशू आती है, उसके लिए दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका है यानी DM है, कलेक्टर है, उनसे दोस्तों आप लोग अपनी परेशानी की शिकायत कर सकते हैं और वो ज़रूर उसके ऊपर काम करेंगे। एक्शन टेकन इन सिमिलर केस में बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ नेस्ट फॉर फर्दर फॉलो अप एक्शंस। और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो नेस्ट ने नज़र बनाए रखी हैं और समय समय पर जो है नेस्ट आपको बताता भी रहता है क्या आगे करना है क्या नहीं करना है आगे की गतिविधियों के लिए। योर कोऑपरेशन इस रिक्वेस्टेड। उन्हें पूरी उम्मीद है कि आप जो है इन नियमों का पालन करेंगे, जो बातें बताई गई हैं उसको
ध्यान करेंगे। दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ द कंपोटेंट अथॉरिटी, है ना। ये तो भाई कंपोटेंट अथॉरिटी तो नेक्स्ट दोस्तों है ही है, जो समय समय पर आपको चीज़ों से अवगत कराती है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई सेफ्टी से रिलेटेड, जो नोटिस आया है वो हमने आपको बता दिया। अब चलिए थोड़ी सी चर्चा हम अगस्त की सैलरी की कर लेते हैं। दोस्तों अगस्त की सैलरी का इंतज़ार सभी लोगों को है, हमें भी है, आपको ही है। और अगस्त की सैलरी आप सभी लोग जानते हैं आज जो है 7 सितंबर हो चुकी है ना। और इंतज़ार करते करते एक गाना मुझे याद आ रहा है, सुना देता हूँ 2 लाइन। इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर अगस्त की सैलरी की। जी हाँ दोस्तों, ये गाना हमें भी याद आ रहा है, आपको भी याद आ रहा होगा, है ना। तो दोस्तों तैयारियां मैंने कहा था चल रही हैं, और आज जो डेट है वो 7 सितंबर हो चुकी है। मगर अगस्त की सैलरी दोस्तों मैं बता दूं अभी किसी भी स्टेट में आने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तो आप ये मत सोचिएगा किसी राज्य में आ गई होगी, किसी राज्य में नहीं आई होगी, क्योंकि अब नेक्स्ट की तैयारी दोस्तों ये है कि एक ही दिन सभी हर स्टेट की जो सैलरी है उसको जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र दोस्तों कर सके, ये नेक्स्ट की योजना है। इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। और बाकी जैसे ही कोई सूचना आती है या किसी राज्य में सैलरी की सूचना जैसे ही मिलेगी, हम तुरंत उपस्थित होकर के आपको वो सारी सूचना प्रोवाइड कर देंगे। बाकी ईएमआरए से रिलेटेड दोस्तों सारी सूचनाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अन्य भर्तियों से रिलेटेड आपको सूचना चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो बनाऊं तुरंत उसका लिंक आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर बजा देना दोस्तों, ताकि मेरी वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, जैसे ही कोई नई ताज़ा खबर आएगी हम तुरंत उपस्थित होंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।